वो कहता है किसी को चीट करके उससे पैसे ले लेना, चीट करना, धोखा देकर उसको क्या करना, पैसे ले लेना उससे, ठीक है, फ्रॉड कर लेना किसी के साथ। नेग्लिजेंट हो जाना, इम्प्रिसाइज हो जाना, इम्प्रिसाइज मतलब होता प्रिसाइज ना होना, शॉर्ट में ना होना। एंटोनिम क्या बनेगा, ऑपोजिट बनेगा, डिसलाइक करना, एवर्जन करना, बिल्कुल जो बातों को पसंद ना करना। क्या होता है एक्सल्टोशनेट का मतलब क्या होता है, फ्रॉड होना, करप्शन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, करप्शन को बोला जाता है। कॉम्प्लिकेटेड वेज जो रास्ते होते हैं उनको बोला जाता है, लेकिन उसका उल्टा क्या बनेगा, सिंपलिसिटी बन जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाना, ओपननेस। मोरिबेंड का मतलब क्या एडजेक्टिव होता है, समझ आ गई। मीरियड का मतलब होता है कंसीडर्स, टू कंसीडर, मल्टीफेरियस, मल्टीफैक्टर्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच। आई एम विद यू एमसी सर, और आज हम जो है अपने 8th सीरीज़ है हमारी प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकैबुलरी के स्टार्ट करने वाले हैं। एज़ यू नो वेरी वेल कि हमने 7 जो लेक्चर्स हैं प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकैबुलरी के वो हमारे अपलोड हो गए हैं। आप ये 8th लेक्चर जो है हमारा ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वोकैबुलरी में हर लेक्चर्स के अंदर ये बताता हूँ कि वोकैबुलरी क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, वोकैबुलरी आपके मेन एग्ज़ाम्स के लिए, आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए, सिविल सर्विस जितनी भी प्रेपरेशन कर रहे हैं आप, सिविल सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स हैं, जम्बलिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो आजकल ट्रेंड चल गया है, एकदम डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको फिर डेफिनेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद आप बात करेंगे हमारे मेन फोकस्ड एरिया होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन है, अपने कंपोजिशन कैसे रीड आउट करनी है, प्रेसी को कैसे जो है पैराग्राफ को कैसे रीड आउट करना है। वो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप रीड कैसे करेंगे, है ना, हाउ इट इज़ पॉसिबल ना। तो इसके लिए आपको चाहिए वोकैबुलरी, और हम लेके आए हैं वोकैबुलरी, और जो बिल्कुल एकेडमिक प्रोफिशिएंट है और बिल्कुल जो रिलेटेड किसके साथ है, C1 एंड C2। वो होते हैं लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं जो एडवांस्ड और प्रोफिशिएंट इंग्लिश वोकैबुलरी के हमारे वर्ड्स होते हैं। और हम लेके आए हैं आपके लिए विद डेफिनेशन, विद नेटिव लैंग्वेज के साथ, एंड क्लोजेस्ट मीनिंग्स एंड ऑपोजिट मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स के साथ। एकदम जो हमने वर्ड्स को कैसे यूज़ किया है सेंटेंस के अंदर, वो भी आप साथ साथ चीज़ों को लर्न करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा कह लें कि एक मैथडोलॉजिकल अप्रोच है कि आप चीज़ों को लर्न करते हैं। पहले आप डेफिनेशन देखते हैं, देन आप सिनोनिम देखते हैं, एंटोनिम देखते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसको आपके जो है वो क्लियर हो जाता है वर्ड। तो चलते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, वर्ड हमारे पास है स्विंडल। वर्ड क्या है हमारे पास, स्विंडल। वर्ड क्या है हमारे पास, स्विंडल। बेसिकली स्विंडल क्या होता है, स्विंडल होता है हमारे पास वर्ब को बोला जाता है। स्विंडल किसको बोला जाता है, वर्ब को बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो टू चीट और डिफ्रॉड ऑफ मनी पोजेशंस थ्रू। वो कहता है किसी को चीट करके उससे पैसे ले लेना, चीट करना, धोखा देकर उसको क्या करना, पैसे ले लेना उससे, ठीक है, फ्रॉड कर लेना किसी के साथ। तो सबसे पहले उसका सिनोनिम क्या बनेगा, सिमिलर मीनिंग, चीट करना, किसी के साथ क्या करना, किसी के चीट करना, डिफ्रॉड करना। कौन का मतलब भी होता है चीट करना, कौन का मतलब क्या होता है, चीट करके किसी से पैसे जो है वो ले लेना। उसके बाद है डसीव। डसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देकर पैसे ले लेना। उसके बाद स्कैम कर लेना, जैसे आजकल हमारा डिजिटल स्कैम बहुत ज़्यादा हो गया, लोग कैसे जो है वो स्कैम करके पैसे कमा रहे हैं, तो फिर इसी को बोला जाता है स्विंडल। जब इसका उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, ऑपोजिट क्या बनेगा, गिव करना, देना, रिटर्न करना, ठीक है, कंपनसेट करना, रिवॉर्ड करना, ऑनेस्टी दिखाना। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसके क्या है, ऑपोजिट है, ऑनेस्टी दिखाना, रिटर्न करना। लेकिन हम क्या करते हैं स्विंडल के अंदर, जो स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं लोगों को। अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। हम सबसे पहले ही स्विंडल्ड डेविड इन इन्वेस्टमेंट्स। उसने क्या किया कि डेविड के जितने भी इन्वेस्टमेंट्स की उसने क्या कर लिया, उसमें फ्रॉड कर लिया, उसको क्या किया, चीट कर लिया। हमारे पास वर्ड है कोजेंट। वर्ड हमारे पास क्या है, कोजेंट है। इसको किस एडजेक्टिव होता है, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली एडजेक्टिव होता है। वो कहता है क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, अपीलिंग फोर्सफुली टू द माइंड या रीजन। वो कहता है किसी को लॉजिकली, किसी के साथ जो आप लॉजिकली या क्लियरली उसको क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं। क्या करते हैं, उसको
कन्विंस करते हैं, उसको रीजंस देते हैं, उसको कॉज देते हैं, उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ क्या करते हैं, मुतवज्जो करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि वो अपनी तरफ क्या करना, माइल करना, अपनी तरफ क्या करना, अटेंशन ग्रैब्स करना उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिमिलर मीनिंग देखें, परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ खींचना, किसी को क्या करना, अपनी तरफ माइल करना, कायल करना। कंपेलिंग होता है किसी को मजबूर करना, अपनी तरफ क्या करना, किसी को मजबूर करना कि वो मेरी तरफ है। फोर्सफुल, एकदम से किसी को क्या करना, मजबूर करना, क्या करना, फोर्स करना किसी को, क्या आपको क्या करे, एक्सेप्ट करे, आपकी बात को एक्सेप्ट करे। कन्विंसिंग, किसी को क्या करना, कन्विंस करना, क्या करना, कन्विंस करना। साउंड होता है, साउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी के साथ क्या करना, एथिकली क्या करना, उसको साउंड मजबूत करना, उसको क्या करना, मजबूती के साथ क्या करना, उसको अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब्स करना, अपनी तरफ मतवज्जो करना। अब एंटोनिम्स क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका ऑपोजिट क्या होता है, वीक करना, बिल्कुल वीक करना। अनकन्विंसिंग होना, क्या होता है, अनकन्विंसिंग होना। इररेलेवेंट होना, बिल्कुल क्या होना, पीस ऑफ ब्रेड होना, पीस ऑफ ब्रेड होना, पीस ऑफ ब्रेड का मतलब इररेलेवेंट। इनवैलिड होना, फाल्शियस। और फैलेशियस क्या होता है, बिल्कुल फैलेशियस बोला जाता है जो आपका बहुत ज़्यादा गलत होना, क्या ना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होना, बहुत ज़्यादा गलत होना, ठीक है। इनवैलिड होना, बहुत ज़्यादा वीक होना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारे पास ऑपोजिट है। अब कोजेंट को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वो कहता है हर कोजेंट एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक डाटा, वो कहता है इसका कोजेंट क्या है, उसने एनालिसिस डाटा किसका किया है जी, इकोनॉमिक डाटा है। परसुएड इवन हर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स। क्रिटिक्स क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा उसने क्रिटिक्स को क्या किया, अपनी तरफ क्या किया, माइल किया, उसने क्या किया, अपनी तरफ माइल किया। किस तरह किया कि जो इकोनॉमिक डाटा उसको एनालिसिस करते हुए उसने कन्विंस किया लोगों को, ठीक है। चलें, ये हमारे पास वर्ड है मेटिकुलस। वर्ड हमारे पास क्या है, मेटिकुलस। और ये हमारे पास क्या होता है, नाउन को बोला जाता है। वो कहता है शोइंग ग्रेट अटेंशन और डिटेल्स। वो कहता है छोटी छोटी बात का बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ, तफसील के साथ चीज़ों को देखना है। बोला वेरी केयरफुल, बहुत ज़्यादा क्या करना, केयरफुल होना, एहतियात करना, चीज़ों को केयर करना। उसके बाद प्रिसाइज इन एग्जीक्यूशन, जब भी वो चीज़ों को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है या एग्जीक्यूट करता है तो बड़ा शॉर्ट वे से और बड़े केयरफुल होकर वो चीज़ों को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है या एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद चीज़ों को यह शो करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या कि वो कहता है बहुत ज़्यादा केयरफुल होना। मेटिकुलस का क्या होना, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, थोरो होना, एकदम से चीज़ों को कंप्लीट देखना, प्रिसाइज होना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में चीज़ों को समझाना, ठीक है। स्क्रूपलेस का मतलब भी होता है बहुत शॉर्ट में और बहुत चीज़ों को क्लैरिटी के साथ करना, केयरफुल होकर करना, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टिंग, एकदम जो है 100% चीज़ों को करना। एग्जैक्टिंग मतलब एक क्या था, कहता है 100% चीज़ों को क्या करना, करेक्ट करना या उनको ठीक करना। बट होता क्या है, उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट क्या बनेगा, केयरलेस हो जाना, ठीक है, स्लोपी हो जाना, एकदम जो है वो झुक जाना, नेग्लिजेंट हो जाना, इम्प्रिसाइज हो जाना। इम्प्रिसाइज मतलब होता है प्रिसाइज ना होना, शॉर्ट में ना होना। उसके बाद कर्सरी हो जाना, कर्सरी का मतलब एकदम टेढ़ा हो जाना, डाउन हो जाना, शांत हो जाना, ठीक है। अब मेटिकुलस को यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं। वो कहता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स मेटिकुलस एग्जामिनेशन। वो कहता है शानदार एग्जामिनेशन किसने की है जी, साइंटिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने की। एविडेंसेस रिवील द क्रूशियल डिटेल्स, एविडेंस ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स को शो किया, जाहिर किया, ठीक है। वर्ड हमारे पास है एलोक्वेंट। वर्ड हमारे पास क्या है, एलोक्वेंट। वर्ड हमारे पास क्या है, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट होता है कि किसी के बोलचाल में बहुत ज़्यादा मीठा होना, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस नज़र आना, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस नज़र आना। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है फ्लुएंट या परसुएसिव इन स्पीकिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग एंड थॉट। वो कहता है लिखने में, बोलने चालने में वो क्या था, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होना, बहुत ज़्यादा मीठा होना, स्वीट होना, अच्छा लगना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, आर्टिकुलेट करना, क्या करना, चीज़ों आर्टिकुलेट करना, बताना, बहुत क्लियर। एक्सप्रेसिव होना, चीज़ों को क्या करना, पॉजिटिवली एक्सप्रेस करना, बताना, ठीक है। फ्लुएंट होना, एकदम जो है वो कह लें कि फ्लुएंट होना, चीज़ों में क्या होना, बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी होना उनके, एकदम जो है प्रोसेसर होना, उसको कन्विंस करना, किसी को क्या करना, ऐसी बात करना जो किसी को दिल को छू जाए, किसी के क्या करे, दिल को छू जाए, उसको कन्विंस कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। मूविंग, मूविंग होता है आगे बढ़ना, किसी को क्या करना, बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर लेना, अपनी बातों से मूव करना, ठीक है। ऑपोजिट क्या पड़ता है, इन आर्टिकुलेट। क्या होता है, इन आर्टिकुलेट, बिल्कुल एक्सप्रेसिव ना करना, चुप करके बैठ जाना, साइलेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा टंग टाइट हो जाना, क्या करना, ज़ुबान को बंद कर लेना, क्या ना, मुंह को बंद कर लेना,
उसके बाद ऑकवर्ड होना, बिल्कुल अनोखा होना, अनाड़ी हो जाना, जिसको कुछ नहीं पता होता। अनएक्सप्रेसिव हो जाना, क्या होना? अनएक्सप्रेसिव हो जाना, क्या होना? अनएक्सप्रेसिव होना, कुछ भी चीज़ों को ना करना। मूविंग का मतलब क्या हो जाना? डल हो जाना, एक जगह पे रुक जाना। अब एलोक्वेंट का यहाँ पे यह प्रकार जंबले होंगे ऐसे एग्जाम में जो आ चुका है। एग्जाम्पल है, हर एलोक्वेंट स्पीच ऑन क्लाइमेट चेंज मूव्ड द ऑडियंस टू टीयर्स एंड इंस्पायर्ड इमीडिएट एक्शन। होगा क्या कि उसकी ऐसी बात ने, उसने ऐसा आर्टिकुलेट किया चीज़ों को, क्लियर किया चीज़ों को कि क्या क्या क्लाइमेट चेंज के बारे में, ऑडियंस को क्या क्या रोने पर मजबूर कर दिया, इंस्पायर कर दिया उनको कि जल्दी से जल्दी इमीडिएट विल बी टेकन एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है। एम्बिवलेंट क्या होता है? वर्ड हमारे पास एम्बिवलेंट, वर्ड हमारे पास क्या? एम्बिवलेंट, एम्बिवलेंट वर्ड है हमारे पास। ये बेसिकली क्या होता है? हमारे पास एडजेक्टिव होता है, हैविंग मिक्स्ड अ कॉन्ट्राडिक्टरी अनसर्टन फीलिंग्स होना। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में डाउट होना, क्या होना? अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास ना होना, कॉन्ट्राडिक्टरी होना। कभी कह रहा है ये ठीक है, कभी कह रहा है ये गलत है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी होना, अपने आप से क्या होना? एकदम कॉन्ट्राडिक्ट होना। बिल्कुल क्या, चीज़ों को क्या करना? मिक्स कर देना, चीज़ों को क्या कर देना? यहाँ पे मिक्स कर देना, विश्वास ना होना चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले देखें अनसर्टन होना। अनसर्टन का मतलब है गैर यकीनी होना, खुद पर विश्वास ना होना। अनडिसाइसिव होना, इनडिसाइसिव होना, कि डिसाइड ना कर पाना कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। उसके बाद हम अपने कॉन्फ्लिक्टेड, एकदम लड़ाई झगड़े वाली सूरत हो जाना। डाउटफुल होना, किसी चीज़ों पर क्या होना? डाउट होना, क्लैरिटी ना होना उसके बारे में। हेजिटेंट होना, एकदम हिचकिचाहट होना, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए पता ना चलना। ऑपोजिट क्या बनेगा? एकदम सर्टन होना, एकदम जो आपको सॉलिड यकीन होना, आपको सॉलिड विश्वास होना। डिसाइसिव होता, एकदम जो आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेट चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, जो आप क्लैरिटी के साथ आप क्या करते हैं? चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या बता सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको जरा एम्बिवलेंट को देखते हैं हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। बहुत कहता है डिस्पाइट अट्रैक्टिव सैलरी, वो कहता है अट्रैक्टिव सैलरी होने के बाद भी शी रिमेन्ड एम्बिवलेंट अबाउट एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। फिर भी उसको विश्वास नहीं है कि मुझे जॉब को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर भी वो अनसर्टन है, गैर यकीनी है कि मुझे जॉब को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात करते हैं प्रेडिलिक्शन। वर्ड है हमारे पास, क्या है? प्रेडिलिक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारे पास। प्रेडिक्शन बेसिकली नाउन को बोला जाता है। वो कहता है प्रेफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग। वो कहता है किसी चीज़ को प्रेफरेंस देना, किसी चीज़ को क्या करना? प्रेफरेंस देना उसको, और उसके अंदर इंटरेस्ट लेना, किसी की चीज़ की तरफ झुकाव हो जाना, किसी को क्या करना? अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब माइल कर लेना, लाइक करना उसको, किसी क्या करना? लाइक करना, उसको पसंद करना, क्या करना? इंटरेस्ट लेना। ठीक है। सबसे पहले होता है क्या? प्रेफरेंस देना, किसी चीज़ को क्या करना? प्रेफरेंस देना, तरजीह देना, उसको वैल्यू देना। क्या करना? वैल्यू देना। क्या करना? वैल्यू देना। फाउंडनेस होना, बहुत ज़्यादा उस चीज़ का शौक होना करने के लिए। लाइकिंग होना, बहुत ज़्यादा पसंद होना। इंक्लाइनेशन होता है किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना, इंटरेस्ट होना, किसी चीज़ की तरफ क्या होना? इंटरेस्ट होना। जो पेंचेंट का मतलब ये होता है एकदम से तीखा, एकदम से तीखा, एकदम रेडी होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, एकदम प्रेफरेंस देता है, एकदम जो है वो लाइक करता है उसको। ठीक है। एंटोनिम क्या बनेगा? ऑपोजिट बनेगा, डिसलाइक करना, एवर्जन करना, बिल्कुल जो है बातों को पसंद ना करना, एवर्जन का। हेट्रेटेड, एकदम से नफरत करना। उसके बाद डिस इंक्लाइनेशन होना, एकदम से पीछे हट जाना, इंटरेस्ट ना लेना। उसके बाद एंटीपैथी, बिल्कुल जो है वो एंटीपैथी, बिल्कुल क्या होना? किसी चीज़ का अगेंस्ट हो जाना, इंटरेस्ट ना लेना। प्रेडिलिक्शन को जरा एग्जांपल के साथ समझते हैं। वो तो कि थॉमस हार्डी जो होता है हैड अ ग्रेट कोर्ट विजन एंड अ प्रेडिलिक्शन फॉर पुटिंग टीम मेट्स इन द राइट प्लेस। अब समझ आ गई कि वो प्रेफरेंस किस चीज़ को देता है। बेसिक प्रेडिक्शन फॉर द पुटिंग टीम मेट्स इन द राइट प्लेस। वो अपने चाहता है कि टीम मेट्स को क्या करे? राइट जगह पे लेके जाए, राइट प्लेस पे जो है वो लेके जाए। हार्डी का ये जो है वो ग्रेट कोर्ट विजन है। वर्ड हमारे पास है एक्सेंचुएट। वर्ड हमारे पास क्या है? एक्सेंचुएट क्या होता है? एक्सेंचुएट वर्ड हमारे पास क्या होता है? वर्ब को बोला जाता है टू मेक मोर नोटिसेबल एंड प्रोमिनेंट एंड एम्फेसिस।
होता है क्या क्या किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नोटिसेबल बनाना, लोगों के या पब्लिक के सामने उस चीज़ को क्या करना, बहुत ज़्यादा मशहूर कराना, फेम उसको देना, प्रोमिनेंट बनाना, नुमायाँ बनाना, एकदम से क्या ना नोटिसेबल लोगों के बनाना, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना, एम्फेसाइज करना, किसी के ऊपर जोर देना, किसी चीज़ के ऊपर। सबसे पहले देखें एम्फेसाइज होता है किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। क्या होता है किसी चीज़ के जोर देना, चीज़ों को हाईलाइट करना, नोटिसेबल बनाना, चीज़ों को अंडरलाइन करना, चीज़ों को अंडरलाइन करना, जैसे ऐसे बताना, उसको क्या ना शो करना चीज़ों को, ठीक है। स्ट्रेस देना, एकदम चीज़ों के ऊपर क्या ना स्ट्रेस देना, दबाव देना, जोर देना, ठीक है। स्पॉटलाइट देना, क्या करना, स्पॉटलाइट करना, चीज़ों को हाईलाइट करना, बताना। लेकिन उल्टा क्या बनेगा इसका, डाउन प्ले, बिल्कुल डाउन प्ले हो जाना, डिमिनिशिंग हो जाना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, ऑब्स्क्योर हो जाना, वाजे ना होना, क्लैरिटी ना होना, अनक्लियर होना, उसके बाद हाइड होना, छुपा लेना, मिनिमाइज़ कर लेना। यहाँ पे क्या होता है, अंडरलाइन करना, मिनिमाइज़ करना। स्पॉटलाइट क्या होता है, मिनिमाइज़ करना, कम कर देना, उसको क्या करना, उसकी वैल्यू को कम कर देना, उसके ऊपर एम्फेसिस ना देना, ठीक है। एक्सेंचुएट, यहाँ पे एग्जांपल देता है, वो कहता है डार्क ब्लू सूट एक्सेंचुएटेड हिज आइज। ब्लैक उसके क्या किया, उसके आइज को क्या किया, एकदम से उसके क्या किया, हाईलाइट कर दिया। क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया उसके डार्क ब्लैक सूट में, ठीक है। वर्ड हमारे पास है प्रोपनक्यूटी। वर्ड हमारे पास क्या है, प्रोपनक्यूटी। प्रोपनक्यूटी हमारे पास वर्ड है जी, प्रोपनक्यूटी। ये होता है नाउन। किसको बोला जाता है, नाउन को बोला जाता है। नियरनेस इन प्लेस, टाइम, रिलेशनशिप, प्रॉक्सिमिटी एंड उसके बाद क्लोजनेस। वो होता है कि किसी चीज़ का रिलेशनशिप में देख ले, टाइम में देख ले, प्लेस में देखना, क्या ना बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होना, क्या होना, बहुत ज़्यादा करीब होना, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होना, टाइम है, डिस्टेंस है, क्या होना, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होना, प्लेस होनी है, कोई चीज़ है, यहाँ पे प्लेस है, थे हमारे पास जगह है, वो क्या ना बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होना, क्लोज होना, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक होना, बहुत ज़्यादा क्या ना, प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा नज़दीक होना। उसके बाद क्लोजनेस होना, बहुत ज़्यादा नज़दीक होना, ठीक है। एडजेसेंसी क्या होता है, बहुत ज़्यादा करीब होना, नियरेस्ट होना, क्लोजेस्ट होना, ठीक है, नियरनेस होना। विंसिटी क्या होता है, विसिनिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा करीब होना, क्या ना, बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होना, क्लोजेस्ट होना। तो ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा नियरेस्ट और क्लोजेस्ट का मीनिंग में था। लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट क्या बनेगा, एकदम डिस्टेंस पे चले जाना, एकदम दूर चले जाना, और उसका रिमोटनेस एरिया, एकदम दूर चले जाना, डिस्टेंस को बोला जाता है, रिमोटनेस और डिस्टेंस, सेपरेशन कर देना, एकदम दूर चले जाना, अपार्टनेस कर देना, एकदम दूर लेके चले जाना, दूर लेके चले जाना, दूर हो जाना, आइसोलेशन हो जाना। आइसोलेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा अलग हो जाना, दूर हो जाना, ठीक है। अब इसको प्रोपनक्यूटी के तरह एग्जाम्पल का वो कहता है द प्रोपनक्यूटी ऑफ देयर ऑफिस, जो ऑफिस की उसकी दूरी है, ऑफिस का जो डिस्टेंस जो उसका दूरी है वो कितनी है, लेड टू फ्रीक्वेंट कैजुअल इंट्रैक्शंस। होता क्या कि वो जो इंट्रैक्शन है, कैजुअल इंट्रैक्शन है, उसकी जो ऑफिस की दूरी है वो कैजुअल इंट्रैक्शन है, मतलब करीब है, उसके बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, प्रॉक्सिमिटी के उसके बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है, ठीक है। बात करते हैं एब्स्ट्रूज। हमारे पास वर्ड क्या है, एब्स्ट्रूज। वर्ड हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑफन इंटेंशनली चैलेंजिंग। क्या होता है कि किसी चीज़ को समझने में क्या ना दुश्वारी आना, किसी चीज़ को समझने में क्या ना मुश्किल होना, किसी चीज़ को क्या करना, मुश्किल होना। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने में मुश्किल होना, आप समझ नहीं पाते। क्या होता है, बिल्कुल क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि वो ऑब्सक्योर है। क्या है, ऑब्सक्योर है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों है, कॉम्प्लेक्स है। ऑब्सक्योर का मतलब है अनक्लियर होना। क्या है, अनक्लियर है। क्या है वो, अनक्लियर है, पजलिंग है, एकदम बहुत ज़्यादा पजल हो जाना, कॉम्प्लेक्स है, मिक्स्ड है। उसके बाद एनिग्मैटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अनक्लियर होना। क्या होना, क्या होना, क्लियर। इसके बाद और भी कहा जाता है, इसको वेग भी कहा जाता है। क्या होना, वेग होना। एनिग्मैटिक क्या होता है, वेग होना। एसोटेरिक का मतलब होता है बिल्कुल अनक्लियर होना, नज़र ना आना, बिल्कुल अनक्लियर को बोला जाता है। क्लैरिटी ना होना, उसको बोला जाता है एसोटेरिक। एसोटेरिक किसको बोला जाता है, बिल्कुल अनक्लियर चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, पजलिंग वाले, पजल कर देने वाली चीज़ों को बोला जाता है। बिल्कुल जो ऑब्सक्योर होती है, बिल्कुल जो है नज़र नहीं आती, अनक्लियर होती है। सबसे इंटरनल क्या बढ़ता है, अनक्लियर का क्या बनेगा, यहाँ पे क्लियर हो जाना, बिल्कुल सिंपल हो जाना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो जाना, ऑब्वियस हो जाना, बिल्कुल क्या हो जाना, ऑब्वियस नज़र आना, लिसिड नजर आना, ऐसा बिल्कुल क्रेडिट के साथ जो है चीज़ों को क्या करना, क्लियर हो जाना, ठीक है। एब्स्ट्यूर का मतलब क्या होता है, अनक्लियर होना। क्या होना, अनक्लियर होना बेसिकली, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देते हैं। वो कहता है फिलोसफर्स एब्स्ट्रूज राइटिंग।
जो उसकी कॉम्प्लेक्स राइटिंग है फिलोसफर की, वो क्या करता है, ऑन मेटाफिजिक्स रिक्वायर्ड मल्टीपल रीडिंग्स, वो कहता है बहुत ज़्यादा मल्टीपल रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोजेक्ट, वर्ड हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट, वर्ड हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट होता है एडजेक्टिव को बोला जाता है लैक ऑफ पोएटिक ब्यूटी, लैक ऑफ पोएटिक ब्यूटी बेसिकली बोला जाता है इमोशनल्स, क्या बोलता है, बोला जाता है लैक ऑफ इमोशंस आर फीलिंग्स, ठीक है। क्या होता है पोएटिक डिवाइस, क्या होता है ब्यूटी, बिल्कुल लैक ऑफ क्या, अब्सेंस ऑफ इमोशंस, इमोशनलेस होना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, फीलिंग्स नहीं होना, ठीक है। अब सबसे पहले देखा बिल्कुल ऑर्डिनरी, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स इमोशंस ना हो, डल हो, बिल्कुल मंडेन हो, मंडेन का मतलब होता है बिल्कुल दुनियावी हो, जिसके अंदर बहुत सादा हो, कॉमन हो, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो, ठीक है, कोई इमोशंस ना हो, अनइमेजिनेशन हो, बिल्कुल जिसके अंदर कोई इमेजिनेशन करने की जो पावर है, क्षमता, वो ना होना, पावर ना होना। बैनल होना, बैनल का मतलब होता है बिल्कुल कॉमन होना, क्या होना, बिल्कुल कॉमन होना, क्या होना, बिल्कुल कॉमन होना। अब इसका उल्टा देखते हैं क्या होता है, वो कहता है अनइमेजिनेशन है तो क्या होना, इमेजिनेटिव होना, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होना, इमोशंस होना, पोएटिक होना, बहुत ज़्यादा क्या होना, इमोशंस होना, क्या होना, बहुत ज़्यादा इमोशन, एक्साइटिंग होना, क्रिएटिव होना, इंस्पायर्ड करना, ये वो होते हैं, ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस है जो आप किसी को इंस्पायर करते हैं, किसी को क्रिएटिव सेंस में बोला जाता है, पोएटिक डिवाइस में बोला जाता है, उसके बहुत ज़्यादा हम एक्साइटमेंट होते हैं, ये हमारी क्या होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, फीलिंग्स। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का, यहाँ पे ही हैज़ अ प्रोजेक्ट राइटिंग स्टाइल, वो कहता है इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डल है, क्या है, ऑर्डिनरी है, अनइमेजिनेटिव है, ठीक है। वर्ड हमारे पास है क्वेल, क्वेल का जो होता है इसको वर्ब को बोला जाता है, वो कहता है टू सप्रेस स्पेशली डिसऑर्डर, अनरेस्ट या रेबेलियन, होता है क्या, वो कहता है किसी डिसऑर्डर को, किसी हंगामा को क्या करना, दबा देना, उसको क्या करना, रोक देना, दबा देना, किसी डिसऑर्डर या हफरा तफरी वाली सिचुएशन को क्या करना, हल्ला गुल्ले वाली, शोर मचाने वाली कंडीशन को क्या करना, सिचुएशन को क्या करना, सप्रेस कर देना, दबा देना, उसको रोक देना, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है ना, सप्रेस कर देना, रोक देना, सबड्यू कर देना, बिल्कुल कब्जा कर लेना, एकदम रोक देना, एक्सटिंग्विश कर देना, क्रश कर देना, काम कर देना, बिल्कुल ठंडा कर देना, शांत कर देना, क्या करना, क्वेल करना, या डिसऑर्डर को क्या करना, डिसऑर्डर है या इंस्टेबिलिटी है, अनरेस्ट क्या होता है, इंस्टेबिलिटी है, या आपकी रेबेलियन को क्या करना, रोक देना, उसको स्टॉप कर देना, उसको रोक देना, सप्रेस कर देना, दबा देना, उसको क्रश कर देना। लेकिन ऑपोजिट क्या बनेगा, इंसाइट करना, उकसा देना, इंसाइट का मतलब है उकसा देना, भड़का देना, ठीक है, प्रोवोक करना, भड़का देना, उकसा देना, इनकरेज करना, क्या करना, उल्टा इनकरेज करना, नहीं हौसला देना। और उसके बाद फॉर्मेंट भी हौसला देना, एजिटेट का मतलब भी होता है हौसला देना, आग लगाना, भड़काना। वेल यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहता है एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट वाज द एबल टू क्वेल द राइजिंग टेंशन, वो कहता है जो एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट होता है उसके अंदर एबिलिटी होता है टू क्वेल द डिसऑर्डर, टू क्वेल द अनरेस्ट, टू क्वेल द इंस्टेबिलिटी, क्या होता है जो करंट सिचुएशंस होती है उनको क्या करता है, उसके अंदर पावर्स होती है, उसके बाद हिम्मत होती है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव लेवल होता है कि वो उस चीज़ को रोक सकता है, क्वेल कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है, सप्रेस कर सकता है। एस्ट्रेंजमेंट, वर्ड हमारे पास क्या है, एस्ट्रेंजमेंट, एस्ट्रेंजमेंट नाउन है जी, इसको बोला जाता है द स्टेट ऑफ बीइंग एलिनेटेड या सेपरेटेड फ्रॉम द समवन, एक दूसरे से जुदा हो जाना। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, इस कंडीशन को बोला जाता है, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, एस्ट्रेंजमेंट होता है एक दूसरे से दूर हो जाना, एक दूसरे से जुदा हो जाना। तो सबसे पहले एलिनेशन होता है एक दूसरे से जुदा हो जाना, अलग हो जाना, सेपरेशन हो जाना, आइसोलेशन हो जाना, एकदम अकेलापन में चले जाना, डिस्टेंस हो जाना, बहुत ज़्यादा फासले पे, दूरी पे चले जाना, ठीक है। उसके बाद डिसअफेक्शन हो जाना, डिसअफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है लव, लविंग, बिलव्ड, जो आप प्यार करते हैं किसी से, लेकिन डिसअफेक्शन का मतलब होता है नफरत हो जाना, प्यार खत्म हो जाना। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे क्या होता है उल्टा का, क्लोजनेस हो जाना, एकदम नज़दीक आ जाना, अफेक्शन हो जाना, मोहब्बत हो जाना, प्यार हो जाना। उसके बाद रीयूनियन होना, एकदम दोबारा जो है क्या, जॉइंट हो जाना, क्या होना, दोबारा जॉइंट हो जाना, हार्मनी आ जाना, कनेक्शन हो जाना, दोबारा उसके क्या करना, कनेक्शन हो जाना, क्या करना, दोबारा उसके ना कनेक्शन हो जाना, ठीक है। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब क्या था, दूर हो जाना, डिस्टेंस पे जाना, सेग्रीगेट हो जाना, सेपरेशन हो जाना, ठीक है, एक दूसरे से जुदा हो जाना, अलिनेशन हो जाना। यहाँ पे बात करते हैं आफ्टर डेकेड्स ऑफ एस्ट्रेंजमेंट, वो कहता है
सालों डेकड्स, वो कहता है दहाइयों के बाद जुदा रहने के बाद क्या हुआ, द सिबलिंग्स रीयूनाइटेड एट देयर फादर्स फ्यूनरल। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा सालों से या डेकड से दूर रहने के बाद उनके फादर्स के जब उनका डेथ हुई, उनको क्या फ्यूनरल टाइम और उसके क्या किया, वहाँ पे फिर वो एक दोबारा रीयूनाइट हो गए, एक दूसरे के साथ दोबारा क्या हुए, मिल गए। ठीक है, अंतिम संस्कार पर। ठीक है, या उसके वर्ड हमारे पास है ग्रेचुटस। वर्ड हमारे पास क्या है, ग्रेचुटस। वर्ड हमारे पास क्या है, ग्रेचुटस। इसका मीनिंग ये क्या होता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है डन विदाउट गुड रीजन एंड अनवारंटेड। होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बोला जाता है, इसको अनवारंटेड बोला जाता है। जो चीज़ों को विदाउट गुड रीज़न आप क्या करते हैं, जिसको डन कर लेते हैं, अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद जिसकी कोई रीजन नहीं होती, अनवारंटेड होती है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी होती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, अनवारंटेड होती है, अनप्रोवोक्ड होती है, जो बिल्कुल भड़कीले नहीं होते, नीडलेस होती है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, एक्सेसिव होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसका उल्टा क्या बनेगा, नेसेसरी हो जाना, जस्टिफाइड हो जाना, वारंटेड हो जाना। ठीक है, उसके बाद असेंशियल हो जाना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना। उसके बाद एप्रोप्रिएट होना, एकदम मुनासिब होना, एक्सेप्ट करने के काबिल होना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। वो कहता है द फिल्म वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स ग्रेचुटस वायलेंस। होता क्या कि वो अनवारंटेड जो उसके अंदर वायलेंस हुआ, उसकी वजह से क्या गया, फिल्म को क्या गया, क्रिटिसाइज किया गया। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको समझे ज़रा, फिर हम इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वर्ड क्या हमारे पास, एग्जॉर्बिटेंट। वर्ड क्या हमारे पास, एग्जॉर्बिटेंट। वर्ड हमारे पास क्या है, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट हमारे पास एडजेक्टिव को बोला जाता है अनरीजनेबली हाई एंड एक्सेसिव। वो कहता है बहुत ज़्यादा होना, क्या होना, कोई रीज़न ना होना, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में होना। क्या होना, बहुत ज़्यादा मिकदार में होना। क्या होना, बहुत ज़्यादा मिकदार में होना, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होना, पार्ट्स बहुत ज़्यादा होना। आप स्टेटस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिनोनिम। वो कहता है एक्सेसिव होना, बहुत ज़्यादा होना, आउटरेजियस होना, एकदम बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, इनफ्लेटेड होना, स्टीप होना, एक्सटॉल्शनेट। एक्सटॉल्शनेट का मतलब होता है फ्रॉड। क्या होता है, एक्सटॉल्शनेट का मतलब क्या होता है, फ्रॉड होना, करप्शन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, करप्शन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, आपके करप्शन को बोला जाता है। लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, यहाँ पे उल्टा क्या बनेगा इसका, बिल्कुल रीजनेबल हो जाना, मॉडरेट हो जाना, चीप होना, बिल्कुल अफोर्डेबल होना, बिल्कुल क्या होना, इन एक्सपेंसिव हो जाना। क्या हो जाना, इन एक्सपेंसिव हो जाना, बिल्कुल जो है उसके एक्सपेंसेस बहुत कम होना। एग्जॉर्बिटेंट होता बहुत ज़्यादा महंगा होना का, वो उसके एक और मीनिंग भी एक्सटॉल्शनेट हो जाना। ठीक है, अब इसको ज़रा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर वो कहता है द लग्जरी होटल चार्ज एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। बहुत ज़्यादा वो कहता है एक्सेसिव प्राइसेस जो है वो करता है फॉर बेसिक अमेनिटीज़। जो बेसिक अमेनिटीज़ के लिए करता है क्या, वो बहुत ज़्यादा हाई उसने प्राइसेस की हुई, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो प्राइसेस की हुई। ठीक है, वर्ड हमारे पास है एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट क्या वर्ड है हमारे पास, एक्स्ट्रापोलेट होता है वर्ब को बोला जाता है टू फॉर्म एन ओपिनियन और रीच एन कंक्लूजन। होता है क्या है कि वो ऐसी ओपिनियन या किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाना, किसी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाना। बेसिकली एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है किसी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाना, उसके कंक्लूजन का तक पहुंच जाना। जब आप कंपेटिटिव एग्जाम के बैठे हैं, मेन एग्जाम के अंदर क्या था, आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, जब आप फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब आप कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, इन्फर का मतलब होता है नतीजा निकालना, डिड्यूस, फाइनल स्टेज पर पहुंच जाना, प्रिडिक्ट करना, प्रोजेक्ट करना, एस्टीमेट लगाना। जब आप कंक्लूजन पर पहुंच जाता है फिर क्या करते हैं आप, एस्टीमेट लगा। उसके बाद ऑपोजिट क्या करना, इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना, मिसअंडरस्टैंड करना, उसके बाद मिस इंटरप्रेट करना, डाउट होना आपको बहुत ज़्यादा, ये कहता है इसके ऑपोजिट है। एक्स्ट्रापोलेट को जरा देखते हैं। वो कहता है बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग फ्रॉम द करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। वो कहता है कि बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग
नतीजा निकाला गया है, जो अभी इसके कंक्लूजन निकाला गया है उसका, जो हमारे पॉपुलेशन रेट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसका एक नतीजा रिजल्ट्स निकाले गए हैं कि रिसर्चर्स ने क्या है प्रिडिक्टेड दैट सिटी वुड बी नीड टू डबल इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विद फिर। वो कहता है कि रिसर्चर्स ने क्या किया, यहाँ पर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इसके डबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन ने उसे क्या किया, नतीजा निकाला, उसका क्या क्या इन्फर निकाला, उसके बाद कंक्लूजन निकाला है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है तो इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इसका क्या मतलब रिड्यूस किया उसने, इस चीज़ को बोला। फिर उसने कहा बोला इस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ठीक है, वर्ड हमारे पास है लिब्रेंथ, वर्ड हमारे पास क्या है, लिब्रेंथ। लिब्रेंथ नाउन को बोला जाता है, लिब्रेंथ किसको बोला जाता है, नाउन को। अ कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क पैसेजेस ऑन पास, वो कहता है ऐसे रास्ते जो बिल्कुल जो है उनका नेटवर्क क्या है, इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, बिल्कुल क्या है, इरेगुलर है, अलग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, एकदम पजल कर देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, मेज, मेज का मतलब पजल कर देने वाला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद पजल होता है, टेंजल होता है, वेब होता है, नेटवर्क होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेटवर्क क्या है, पैसेजेस है, पाथ्स है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो क्या है, इरेगुलर नेटवर्क्स हैं, जिसकी वजह से क्या है, पजलनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। सबसे पहले ऑपोजिट क्या बनता है, इसके बाद बिल्कुल सिंप्लिसिटी हो जाना, पजल हो जाता, क्लैरिटी आ जाना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो जाना, ओपननेस हो जाना, डायरेक्टनेस हो जाना, एक डायरेक्शन मिल जाना। ठीक है, किसी काम के लिए एक डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि लिब्रेंथ क्या था, कॉम्प्लिकेशंस वे को बोले, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेज जो रास्ते होते हैं उनको बोला जाता है, लेकिन उसका उल्टा क्या बनेगा, सिंप्लिसिटी बन जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाना, ओपननेस या एकदम राइट डायरेक्शन मिल जाना। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको जरा एग्जाम्पल के साथ लिब्रेंथ को देख लेते हैं। वो कहता है एंशिएंट कास्टल फीचर्स अ लिब्रेंथ ऑफ द अंडरग्राउंड पैसेज। लिब्रेंथ अंडरग्राउंड जो कह लें कि एंशिएंट टाइम के दौर में क्या होता है, जो ज़मीन में जो बनाया जाता है ना रास्ते, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट थे, वो पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा लिब्रेंथ थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट थे, उनका सही जो पता नहीं चलता था, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट था, उनका नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा था। ठीक है, नीचे लाइन्स का, ठीक है, जो रास्ते नीचे ज़मीन में बनाए जाते थे। वर्ड हमारे पास है प्लॉडेट, वर्ड हमारे पास क्या है, प्लॉडेट। प्लॉडेट किसको बोला जाता है, नाउन को बोला जाता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और अप्रूवल। प्लॉडेट का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, क्या होता है, किसी की बहुत ज़्यादा एडमायर करना, बहुत ज़्यादा प्रेज करना, तारीफ करने को बोला जाता है। एक्लेम करना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना, अप्लॉज करना, वेलकम करना। कमेंडेशन का मतलब होता है तारीफ करना, कमेंडेशन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट देना, एडमायर करना। ओवेशन का मतलब कंपेयर करना, कॉम्प्लीमेंट देना, एडमायर करना। ठीक है, कमेंडेशन करना, रिवॉर्ड देना प्लॉडेट का। लेकिन इसका अंटना ऑपोजिट क्या बनेगा, क्रिटिसिज्म करना, डिसअप्रूवल करना, सेंश्योर करना। सेंश्योर का मतलब क्रिटिसाइज करना। ठीक है, कंडेमनेशन करना। ठीक है, कमेंडेशन का एक कमेंडेशन हमारे पास क्या है, तारीफ करना, रिवॉर्ड देना। उल्टा क्या बनेगा, कंडमनेशन, इंसल्ट फील कराना, नीचा दिखाना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, ब्लेम लगा देना उसके ऊपर। ठीक है, इल्ज़ाम लगा देना। प्लॉडेट का एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहते हैं द यंग डायरेक्टर्स डेब्यूट फिल्म अर्नड प्लॉडेट्स। वो कहता है उसके डायरेक्टर, यंग डायरेक्टर ने क्या किया, फिल्म्स का डेब्यूट किया और उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड या बहुत ज़्यादा उसके क्या किया, क्रिटिक्स ने या ऑडियंस ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। ठीक है, बहुत ज़्यादा तारीफ की। वर्ड हमारे पास है सार्डोनिक। वर्ड हमारे पास क्या है, सार्डोनिक का मतलब होता है एडजेक्टिव को बोला जाता है इंटेंडेड टू काज हर्ट फीलिंग। बेसिकली किसी की फीलिंग को हर्ट करना होता है। क्या होता है, सार्डोनिक का मीन्स क्या होता है, किसी की फीलिंग्स को क्या करना, हर्ट करना, उसकी फीलिंग को क्या करना, हर्ट करना, उसका मजाक उड़ाना, उसका क्या करना, मजाक करना, उसका फन उड़ाना। ठीक है, उसके साथ फन करना। सार्कास्टिक, किस क्या करना, तंजिया मिजा होना, क्या ना, किसी के ऊपर तंज होना, सार्कास्टिक वे होना। ठीक है, मॉकिंग होना, किसी का मजाक उड़ाना, सिनिकल होना, एकदम से जो है वो क्या करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के साथ फन करना।
स्कॉर्नफुल होना, एकदम जो है वो घटिया टाइप का होना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा घटिया मजाक करना। डेरिसिव क्या होता है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ जो है वो स्कॉर्नफुल होना, बहुत ज़्यादा क्या होना, घटिया मजाक करना, बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करवाना, उसको नीचा दिखाना उस सेंस में। लेकिन ऑपोजिट क्या बनेगा, सिंसियर होना, एकदम से क्या ना लॉयल हो जाना, जेन्युइन हो जाना, बिल्कुल ओरिजिनल हो जाना, अर्नेस्ट हो जाना, रिस्पेक्टफुल हो जाना, उसके बाद फ्लैटरिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रैंकली हो जाना, बहुत ज़्यादा क्या होना, फ्रैंकली हो जाना। सार्डोनिक को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वो कहते हैं द जर्नलिस्ट वाज नाउन फॉर सार्डोनिक। वो कहता है कि जो जर्नलिस्ट है वो जाना जाता है सार्कास्टिक वे से। किससे? सार्कास्टिक वे के कमेंट्री ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स। वो क्या करता है, जब भी देखे जर्नलिस्ट जब भी पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर क्रिटिसाइज करेगा तो वो तंज करेगा, सार्कास्टिक वे होता है उसका, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या है, स्क्वेल्च। स्क्वेल्च वर्ड हमारे पास क्या है, स्क्वेल्च। स्क्वेल्च किसको बोला जाता है, वर्ब को बोला जाता है टू पुट स्टॉप बाय यूज ऑफ फोर्स। किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को क्या करना, मुसीबत को या मुश्किल को क्या करना, दबा देना, उसको क्या करना, स्टॉप कर देना, उसको दबा देना, ठीक है। उसको दबाव में लेकर उसको बहुत ज़्यादा ओवरकम, जो भी उसके नुकसान हैं या उसके डिस, उसको क्या करना, दबा देना, उसको क्या करना, दबा देना, किसी चीज़ को रोक देना। सबसे पहले सबड्यू कर देना, ठीक है, सबड्यू कर देना। स्टिफल का मतलब होता है दबा देना, एकदम से रिप्रेस कर देना, दबा देना, क्वायरस करना, दबा देना, उसको दबाव में दबाव देकर रोक देना, ओवरकम कर देना, एकदम क्या करना, ओवरकम कर देना, ख़त्म कर देना, दबा देना। लेकिन एंटोनिम क्या बनेगा, ऑपोजिट, सपोर्ट करना। एंटोनिम क्या करना, उल्टा सपोर्ट करना। वो करना दबा देना, रोक देना, लेकिन ये करता है उल्टा क्या बनेगा, सपोर्ट करना, प्रमोट करना, अलाउ करना, इनकरेज करना, एड करना, एकदम से उल्टा बन जाएगा, ठीक है। स्क्वेल्च। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हुए कहता है अथॉरिटेरियन रजीम। अथॉरिटेरियन रजीम ने क्या किया, अटेम्प्टेड टू स्क्वेल्च ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसेंट। जितने भी ग्रुप्स थे, जितने भी सेक्ट्स किए, उसने क्या किया, वो उनको कोशिश करने क्या की, ख़त्म करने की, उनको रोकने की, उनको दबाने की, ठीक है। टर्पीट्यूड वर्ड हमारे पास क्या है, टर्पीट्यूड। टर्पीट्यूड का यहाँ पे देख, टर्पीट्यूड हमारे पास वर्ड है, इसको नाउन को बोला जाता है अ स्टेट ऑफ लो मॉरल स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर। बिल्कुल जो है वो इमोरल बन जाना, रूड बिहेवियर बन जाना, इस सेंस में, ठीक है। क्या बन जाना, इमोरल बन जाना, बहुत ज्यादा क्या बन जाना, इमोरल बन जाना, क्या बन जाना, इमोरल बन जाना। उसके बाद है इमोरल के बाद हमारे पास क्या आता है, बिल्कुल एथिक्स से गिर जाना। क्या होता है, बिल्कुल एथिक्स से गिर जाना, डिप्राइविटी हो जाना, डी जनरेसी हो जाना, डी जनरेसी हो जाना, करप्शन हो जाना, ईवल हो जाना, डिबाचरे हो जाना। डिबाचरे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गिर जाना, क्या होना, बहुत ज़्यादा जो है वो एथिक्स से गिर जाना, इमोरल हो जाना, ठीक है। उसके बाद है डिसेंसी हो जाना, बिल्कुल डिसेंट से निकला डिसेंसी, क्योंकि ये नाउन हमारे पास, विर्चू हो जाना, एकदम पवित्र हो जाना, नेक हो जाना, ठीक है। गुडनेस आ जाना, हम्बलनेस आ जाना, ऑनेस्ट हो जाना, एकदम से ईमानदार हो जाना, ईमानदार। लेकिन इसमें क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है। टर्पीट्यूड क्या होता है, डिसऑनेस्ट। वन कुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द कॉर्नल फॉर मॉरल टर्पीट्यूड। मॉरल टर्पीट्यूड के क्या किया, वो क्या किया, उसने इमोरल की वजह से उसको क्या किया, कॉर्नल को निकाल दिया गया या उसको डिसमिस कर दिया गया। वर्ड हमारे पास है स्कैप डॉग। स्कैप गॉट का मतलब क्या होता है, सॉरी, स्कैप डॉग कॉट हमारे पास क्या, स्कैप गॉट हमारे पास क्या होता है, नाउन को बोला जाता है ब्लेमिंग फॉर द मिस्टेक्स और फॉल्ट्स फॉर अदर्स। दूसरों को क्या करना, ब्लेम करना, उनकी मिस्टेक से क्या करना, ब्लेम करना, या उनसे क्या करना, उनसे फ़ायदा उठाना, बलि का बकरा बनाना। क्या बना, बलि का बकरा बनाना, किसी का फ़ायदा उठाना, उसको क्या करना, एकदम से फ़ायदा उठा लेना, विक्टिम बना लेना, एक्सक्यूज़ बनाना, सेक्रीफाइस करना, एकदम बलि का बकरा बना देना, ठीक है। पैट से कर देना, उसके पास फूल बनाना, एक दूसरे बेवकूफ़ बनाना, उसको क्या करना, अपना काम निकलवाने के लिए क्या करना, बेवकूफ़ बना देना दूसरों को, ठीक है, ठीक है। अपने विषय क्या करा, उसके बाद उल्टा क्या बना, ऑफेंडर बना देना, अग्रेसर हो जाना, अग्रेसर हो जाना, ऑफेंडर बन जाना, ठीक है, प्रोसिक्यूटर बन जाना, उसके बाद इंस्टिगेटर बन जाना, ठीक है। तो ये हमारा स्कैप गॉट का मतलब होता है किसी को फ़ायदा उठाना, किसी का बलि का बकरा बना लेना, ठीक है।
दे फाउंड अ स्कैप गॉट इन द रशियन एम्बेसी। उन्होंने क्या किया, एक रशियन एम्बेसी के अंदर क्या किया, एक स्कैप डॉग को ढूंढ लिया, ठीक है। उनको क्या लिए, क्या विक्टिम उसको बना लिया, अपना फूल बनाया उनको, ठीक है। उसको उसको यूज़ किया अपने पर्पज़ के लिए। वर्ड हमारे पास है मीरियड। वर्ड हमारे पास क्या है, मीरियड। मीरियड जो होता है ये एडजेक्टिव को बोला जाता है, टू कंसीड मैनी और वेरियस काइंड्स। समझ आ गई। मीरियड का मतलब होता है कंसीडर्स, टू कंसीडर मल्टीफेरियस, मल्टीफैक्टेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। सबसे पहले क्या था, मल्टीफेरियस, बहुत ज़्यादा। मल्टीफेरियस होता डिफरेंट टाइप्स का, बहुत ज़्यादा। मल्टीफैक्टेड, न्यूमरस, बहुत ज़्यादा। काउंटलेस, जिसको गिना ना जाए। डाइवर्स, एकदम से बहुत ज़्यादा। क्या होता है, डाइवर्स होना, एकदम से बहुत ज़्यादा ओपन होना, बहुत ज़्यादा वास्ट होना, ठीक है। लेकिन इंटरनेम क्या बनेगा, इंडिविजुअल होना, अकेला होना, काउंटेबल होना, बिल्कुल गिना जा सकता हो, ठीक है। फिनाइट होना, डिस्कनेक्ट होना, बिल्कुल मुख्तलिफ होना। उसके बाद लिमिटेड होना, बहुत कम होना, ठीक है। मीरियड का एग्जांपल देता है, देयर आर अ मीरियड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। वो कहता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। वर्ड हमारे पास है डिलापिडेट। वर्ड हमारे पास क्या है, डिलापिडेट। डिलापिडेट हमारा किसको बोला जाता है, वर्ब को बोला जाता है, टू ब्रिंग इनटू कंडीशन ऑफ डिके आर पार्शियल रुइन। होता है क्या है कि किसी चीज़ को क्या करना, बहुत ज़्यादा क्या करना, तबाह कर देना उसको क्या करना, रुइन कर देना, बहुत ज़्यादा तबाह कर देना, उसको डीके की हालत में ले आना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको डिवास्टेट कर देना उसको, ठीक है। सबसे पहले इसको सिनोनिम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अंडरमाइन करना। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना। क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना, डेमोलिश कर देना, डिटोरिएट कर देना, ख़राब कर देना। डिटोरिएट का मतलब है तबाह कर देना, ख़त्म कर देना। डिमिनिश का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, तबाह कर देना, ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, एमिलियोरेट करना। एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, किसी को बेटर बनाना, इम्प्रूव करना। क्या था एमिलियोरेट, बेटर बनाना, इम्प्रूव करना। स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, ठीक है। वो कहता था ब्रिक हाउसेस आर डिलापिडेटेड। जो ईंटों से घर जो बनाए गए हैं वो क्या गया है, तबाह हो गए हैं, अबेंडेंट हो गए हैं, ओवरग्राउंड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो क्या हो गए, ओवरग्राउंड हो जाए, जो पुराने हो गए, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या है, स्पोर्डिक। स्पोर्डिक हमारे पास किसको बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है, अकरिंग इरेगुलरली, रैंडमली या ओकेजनली। होता क्या है कि ये वो होता है जो बहुत ज़्यादा ओकेजनली या रैंडमली हम कोई काम करते हैं उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किसको, रैंडमली बोलना, रैंडमली काम करना किसी को, ठीक है। क्या करना, कोई भी ऐसा काम जो आप क्या करते हैं, इरेगुलर करते हैं, रैंडमली करते हैं, आप रेगुलरिटी के साथ जो है वो काम नहीं करते। तो जो आप रेगुलरिटी के काम नहीं करते तो उसको क्या बोला जाता है, इरेगुलरिटी। क्या बोला जाता है, इरेगुलरिटी, ठीक है। सबसे पहले इसके आगे उसके बाद सिनोनिम क्या हमारे पास, सडन, अचानक से, इंटरमिटेंट, मिटेंट हो गया, पीरियोडिक हो गया, एकदम रेटिक हो गया, एपिसोडिक हो गया। जो आप क्या करते हैं, रैंडमली करते हैं। एपिसोडिक में जब पार्ट बाय पार्ट जो है आपको दिखाया जाता है सीरीज़ के साथ। ऑपोजिट क्या होता है हमारा, कंटिन्यूस होना, एकदम रेगुलर रहना, हैबिचुअल रहना, डेली बेसिस पे करना, स्टेबल करना, कांस्टेंट होना, एकदम क्या ना, डेली बेसिस पे होना, ठीक है। उसके बाद है स्टेबल। उसके बाद हम स्पोर्डिक के एग्जांपल देखते हैं। वो कहते हैं स्पोर्डिक केसेस, बहुत ज़्यादा रैंडम केसेस ऑफ डिजीजेज वर द रिपोर्टेड। बहुत ज़्यादा रैंडम केसेस जो हैं वो क्या किए जाता है, रिपोर्ट किए जाते हैं डिजीज़ के। विरुलेंट, वर्ड हमारे पास क्या है, विरुलेंट। विरुलेंट एडजेक्टिव को बोला जाता है एक्सट्रीमली पॉइजनस। क्या होता है, पॉइजनस होता है, वेनमस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्वेयर एंड डिस्ट्रक्टिव कोर्स होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाना। विरुलेंट का मतलब होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाना, बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाना,
किसी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, बिटर हो जाना, एकदम कड़वा हो जाना, टॉक्सिक हो जाना, एकदम जो है क्या कड़वा हो जाना, जहरीला हो जाना। एक्रीमोनियस का भी होता है टॉक्सिक हो जाना, कॉजेटिक हो जाना, मेलिशियस हो जाना, एकदम गंदा हो जाना, कड़वा हो जाना, ठीक है, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके। ऑपोजिट क्या बना जाए, बिनाइन हो जाना, बिल्कुल काइंड हो जाना। बिनाइन का मतलब क्या आता है, काइंड हो जाना, ये काइंड होना, बेनिवलेंट हो जाना, काइंड हो जाना, गुड हो जाना, प्लेजेंट हो जाना, ठीक है। लेकिन विरूमेंट का क्या आता है, वेनेमस हो जाना, बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाना। क्या था, वेनेमस हो जाना, बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाना। उसके बाद पॉइजन हो जाना, बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाना। एग्जाम्पल है जो द कंट्री सीम्ड टू बी रिटर्निंग टू द विरूलेंट नेशनलिज्म। वो क्या कर रहा है, जो कंट्री है वो किसकी तरफ जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जो है टॉक्सिक जो है नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है, ऑफ इट्स पास्ट, जो उसके वक्त गुजरा हुआ पास्ट की बात कर रहा है। वर्ड हमारे पास है परपेचुएट। वर्ड क्या हमारे पास, परपेचुएट वर्ड है हमारे पास, परपेचुएट, टू कॉज समथिंग कंटिन्यू नेगेटिव या पॉजिटिव। कोई ऐसी चीज़ जो क्या होती है, जो आपकी कंटिन्यू रहती है, क्या होती है, कोई ऐसी चीज़ चाहे वो बैड है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या होती है वो कंटिन्यू रखना। क्या रखना, किसी कोर्स को कंटिन्यू रखना, क्या रखना, सस्टेन रखना, प्रिजर्व रखना, उसको प्रोलॉन्ग रखना, बहुत लंबे अरसे तक कंटिन्यू रखना। सेलिब्रेट का मतलब है यहाँ पे सेलिब्रेट करना नहीं होता, सेलिब्रेट का मतलब है उसको कंटिन्यू रखना, उसको जारी रखना, कंटिन्यू रखना, ऑन गोइंग रखना। ऑपोजिट क्या बनेगा, हाल्ट। हाल्ट का मतलब है रोकना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, डिस्ट्रॉय करना, शॉर्टन करना, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, हाल्ट करना, रोकना, डिस्ट्रॉय करना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, ठीक है। परपेचुएट की एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहता है ही परपेचुएट्स द मिथ, उसने सारी मिथ को क्या किया, कंटिन्यू रखा। हिज हाउस इज हॉन्टेड, उसने साहब को बताया कि मेरा हाउस क्या है, हॉन्टेड है, ठीक है। मंडेन वर्ड हमारे पास क्या है, मंडेन। मंडेन बेसिकली बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में जो इंटरेस्ट ना दिखाना, बिल्कुल जो है वो कॉमन होना, आम सा होना, एनर्जी ना होना, पैशन और वर्ल्डली, बिल्कुल दुनियावी होना, क्या होना, बिल्कुल दुनियावी से हट के होना, सबसे क्या ना ऑर्डिनरी होना, बिल्कुल वर्ल्डली होना, कॉमन प्लेस होना, मीन्स कॉमन होना, ठीक है। क्या होना, कॉमन होना, अर्थली होना, रूटीन वाइज होना, बस कोई उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना होना। ऑपोजिट क्या बनता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, सुपर नेचुरल उसके एलिमेंट्स होना, अनवर्ल्डली होना, दुनिया से हट कर होना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होना। उसके बाद एक्सेप्शनल होना, एक ही केस होना, उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ी किस्मत से एक चीज़ ही होना, ज़्यादा ना होना। हेवनली होना, बहुत ज़्यादा जो है वो आसमान को छूने वाला होना। तो इसके अंदर मंडेन क्या बोलता है, बेसिकली वर्ल्डली को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मंडेन क्या था, कॉमन को बोला जाता है, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी को। जब उसका ऑपोजिट क्या बनता है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। एग्जाम्पल को देखते हैं। वो कहते हैं दे लीड अ प्रिटी मंडेन लाइफ, वो एक ज़िंदगी ऑर्डिनरी लाइफ को क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन बोला जाता है रिजल्ट्स को। रैमिफिकेशन हमारे पास वर्ड क्या है, नाउन है, और ये हमारा क्या बोला, कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट्स को बोला जाता है। द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रांचनिंग, होता क्या है कि एक इसका मीनिंग लिया जाता है रिजल्ट्स के, कॉन्सिक्वेंसेज के या कंक्लूजन के। दूसरा इसका जो वर्ड है वो ऑफ शूट से स्टार्ट करना, क्या होना, रूट से निकल के जब ऑफ शूट में आते हैं तो उसके क्या करना, वहाँ से स्टार्ट करना, कॉन्सिक्वेंस, नतायज होना, ठीक है। ब्रांच से स्टार्ट करना, ऑफ शूट से आ जाना, फॉर्किंग आ जाना। इसका उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट, एंटीसीडेंट होना, एकदम बैगनिंग पे आ जाना, एकदम बैगनिंग से स्टार्ट करना, ओरिजिन से स्टार्ट करना, मीन्स रूट से स्टार्ट करना। क्या करना, रूट से स्टार्ट करना, बेसिक से, फाउंडेशन से स्टार्ट करना, रूट से स्टार्ट करना, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ऊपर से जहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं वहाँ से स्टार्ट करता है, जहाँ ऑफ शूट है या जो उसकी ब्रांचिंग है वहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। रैमिफिकेशन को देखो, देयर आर अदर रैमिफिकेशंस, टू मैनी टू डिटेल्स हेयर इन फैक्ट, ठीक है। चले जी हम आगे वर्ड करते हैं। हमारे पास क्या है, कंडन। कंडन हमारे पास वर्ड है जी, इसको वर्ब बोला है। कंडन हमारे पास वर्ड क्या है, वर्ब है। टू रिगार्ड, ट्रीट और टू एक्सेप्ट, अलाउ बिहेवियर और दैट इज रॉन्ग, किसी की गलती को माफ़ कर देना, किसी की गलती को एक्सेप्ट कर लेना, उसको क्या करना, किसी की गलती को, किसी की मिस्टेक को क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, कबूल कर लेना। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना, टॉलरेट करना, पार्डन करना, मुआफ़ी दे देना, फॉरगिवनेस हो जाना, अप्रूव करना, अलाउ करना कि उसने गलती कर ली है, आप उसको जो है माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है।
लेकिन इसका उल्टा क्या बना हुआ, फॉरबिड करना, रोकना, सेंश्योर, क्रिटिसाइज करना, प्रिवेंट करना, रोकना, डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, बहुत ज़्यादा तनकीद करना, फ्रॉन, मुंह चढ़ा लेना। तो ये इसका उल्टे मीनिंग है, ऑपोजिट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। वो कहता है ही इज़ टू क्विक टू कंडेन, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, टू एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स फॉल्ट्स, वो अपने दोस्तों की गलतियों को, मिस्टेक्स क्या, फॉल्ट्स को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, वर्ड हमारे पास है मॉरिबंड। वर्ड हमारे पास क्या है, मॉरिबंड। मॉरिबंड का मतलब क्या, एडजेक्टिव होता है इन द स्टेट ऑफ डाइंग और इन स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। होता है क्या कि मरने की हालत में होना, क्या होना, मरने की हालत में होना, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत होना, बहुत ज़्यादा तबाहकुन हालत होना, एकदम डिक्लाइनिंग वाली सिचुएशन होना। ठीक है, स्टैग्नेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तबाह हो जाना, डिक्लाइनिंग वाली सिचुएशन होना, डाइंग मरना, एक्सपायरिंग हो जाना, फैलन होना, एकदम से गिर जाना, एकदम से मरने के करीब आ जाना। लेकिन एंटोनिम क्या बना, अलाइव, जिंदा रहना, एनर्जेटिक हो जाना, विगरस हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, परकी हो जाना। ठीक है, मॉरिबेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहते द पीस टॉक्स आर मॉरिबेंड। तो पीस टॉक्स क्या हो रही हैं, वो बिल्कुल क्या हो रही है, मॉरिबंड हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं, क्या हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही है, फॉलन हो रही हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे ये थे आज हमारे बहुत सारे वर्ड्स जो हमने आज लर्न किए हैं विद डेफिनेशंस के साथ, विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद हमने इनको जो बेसिकली जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो प्रॉब्लम है, इशू है सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, वोकैबुलरी का, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम जो वर्ड लेके आए हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ, नेटिव एक्सप्लेनेशंस के साथ एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस के साथ, उसकी डेफिनेशन के साथ, और उसके बाद सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स के साथ। तो आई होप आपने बहुत ज़्यादा वर्ड्स सीख रहे होंगे, अपने पास नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, ये आपके कंपेटिटिव एग्जाम में, सिविल सर्विस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें जी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।